नमो नमः। हमारे YouTube चैनल संस्कृत गूगल विक्रम शर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ महाकवि कालिदास से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर के साथ। तो हमारी आज की वीडियो का प्रथम प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस संप्रदाय को मानते थे अथवा महाकवि कालिदास किस संप्रदाय से संबंधित थे। हमारे विकल्प हैं वैष्णव, शैव, दैविक व भौतिक। महाकवि कालिदास जो थे वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे। महाकवि कालिदास के नाम के अनुसार जैसे कालीदास, तो इससे आप ये न समझे कि महाकवि कालिदास जो थे वो शैव नहीं थे। महाकवि कालिदास जो थे वो काली के उपासक थे, परंतु जो उनका संप्रदाय था वो शैव ही था। हमारा अग्रिम प्रश्न है, कालिदास का प्रिय अलंकार है, अर्थात निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है। महाकवि कालिदास का प्रिय अलंकार यमक, अनुप्रास, उपमा व उत्प्रेक्षा में से कौन सा है। महाकवि कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा। महाकवि कालिदास ने उपमा अलंकार का बहुत अच्छा विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, एक अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में आता है, जहाँ दुष्यंत जो है वो शकुंतला की सुंदरता का विवेचन विदूषक के सामने करता है। वो विदूषक से कहता है कि शकुंतला कितनी सुंदर है। कहता है, एक श्लोक में इसको निबद्ध किया गया है। दुष्यंत कहता है, अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै। अर्थात शकुंतला जो है वो अनाघ्रातम पुष्पम, किसी नए सूंघे हुए फूल के समान सुंदर है। किस लय मलूनम कर रुहई, कहता है ऐसे किस लय, ऐसे कोमल पत्ते के समान है। जो वृक्ष का नवीन जो पल्लवित जो पत्ता होता है, उस ऐसे कोमल व सुंदर वृक्ष के पत्ते के समान है, जिसको अभी तक कर रुहई अर्थात कर के अग्रिम भाग नाखूनों से नाखून नहीं लगाए गए हैं। आगे कहता है, अनाविद्धं रत्नम मधुनवमना स्वादितरसम। कहता है शकुंतला कैसी है, अनाविद्धम रत्नम, ऐसे रतन के समान है जिसको अभी तक माला में गूंथा नहीं गया है। क्योंकि माला में गूंथने से पहले रतन को जो है वो छेद किया जाता है, उसमें से धागा निकाला जाता है। तो वो कहता है कि वो ऐसे रतन के समान है जिसको अभी तक माला में नहीं गूंथा गया है। आगे कहता है, मधु नवम अनास्वादित रसम, कि वह ऐसे रस के समान है, ऐसे मधुर शहद के समान है, ऐसे मधुर रस के समान है जिसका अभी तक आस्वादन नहीं किया गया है। आगे तृतीय पंक्ति में कहता है, अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनघम। कहता है शकुंतला का जो ये रूप है, अब ये कहता है उसके अखंड पुण्यों का फल स्वरूप है। वो कहता है शकुंतला को जो ये इतना सुंदर रूप है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया है, उसके पूर्व जन्म के अखंड जन्मों का जो पुण्य है उसके स्वरूप उसको ये अनघम अर्थात अग रहित, पाप रहित उसको ये रूप मिला है। आगे चतुर्थ पंक्ति में कहता है, न जाने भोक्तारम कमी है समुपस्थास्यति विधि। कहता है न जाने विधाता जो ईश्वर है वो इस इतनी सुंदर जो शकुंतला है इसका भोग करने के लिए किसको बनाएगा, किसको बनाया है, किसको उपस्थित करेगा। तो यहाँ पर जो एक शकुंतला है उसके अनेक उपमान दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार के भेदों में ही जैसे लुप्त उपमा होता है, उपमेय उपमा होता है, ऐसे ही उपमा अलंकार के भेदों में ही यहाँ पर माल उपमा अलंकार है। क्योंकि यहाँ पर इतने उपमान दिए गए हैं कि उपमानों की एक माला सी बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है इसने, अनाघ्रातम पुष्पमिव, कि शकुंतला कितनी सुंदर है, अनाघ्रातम पुष्पमिव किसलय मलूनम कर रुहई इव अनाविधम रत्नमिव मधुनवम अनास्वादित रसमिव अखंडम पुण्यानाम फलमिव इत्यादि। शकुंतला को जो है वो अनेक उपमान यहाँ पर उसके ऊपर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इसी कारण उपमानों की एक माला सी जो है वो बन गई है, इसीलिए यहाँ पर माल उपमा जो है वो अलंकार है। इसके बाद हमारा जो है अग्रिम प्रश्न है,
कालिदास की प्रिय रीति है? नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली व लाटी, कि इन 4 रीतियों में से कालिदास की प्रिय रीति कौन सी है? कालिदास की प्रिय रीति जो है वो है वैदर्भी। रीति के स्थान पर कुछ अन्य विद्वानों ने, कुछ अन्य काव्य शास्त्रियों ने जो है वो अन्य अन्य नामों का प्रयोग किया है। जैसे वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कुंतक ने रीति के स्थान पर जो है वो मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, और रीति के स्थान पर मार्ग उन्होंने कहा है कि रीति के अनुसार नहीं बांटना चाहिए हमें रचना को, क्योंकि रीति के अनुसार बांटेंगे तो वो देश विशेष के अनुसार बंट जाएगी। जैसे वैदर्भ देश की वैदर्भी, गौड़ देश की गौड़ी, पांचाल की पांचाली और लाट की लाटी। तो वो कहते हैं कि इसको जो है वो स्थान विशेष से न बांटकर मार्ग विशेष से बांटे, कवि के स्वभाव के अनुसार उसको बांटा जाए। तो उन्होंने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने 3 मार्ग माने, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। और इन 3 मार्गों में भी उन्होंने सुकुमार, जो ये विचित्र मार्ग है दूसरा, इसको उन्होंने बहुत उत्तम माना है। कहता है विचित्र मार्ग, इस मार्ग पर चलते हुए जो कवि है ना, वो किसी शूरवीर, जो शौर्यवान जो व्यक्ति होता है, उसकी तलवार की धार होती है, उस पर चलने के समान जो है वो अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं, अथवा लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। वो कि विचित्र मार्ग पर चलना जो है वो तलवार की धार पर चलने के समान है, कि इतना कठिन है उस पर चल पाना। तो उसकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है विचित्र मार्ग की कुंतक ने। हमारे दूसरे काव्य शास्त्री हुए मम्मट, जो काव्य प्रकाश के रचयिता है, और काव्य प्रकाश जो है वो बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने भी रीति शब्द का प्रयोग न करते हुए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, और वृत्ति शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो है वो माना है उपनागरिका, परुषा व सुकोमला, ये 3 वृत्ति उन्होंने स्वीकार की है। इसके बाद हमारा अग्रिम प्रश्न है, कवि कालिदास का प्रिय गुण है, अर्थात इनमें से महाकवि कालिदास का प्रिय गुण कौन सा है? ऐसा कौन सा गुण है जो महाकवि कालिदास को बहुत अच्छा लगता है? तो ये जो है 3 गुण यहाँ पर हमारे समक्ष 4 विकल्प हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद व नाटक। तो यहाँ पर एक विकल्प तो पहले से ही हट जाता है, नाटक। उसके बाद हमारे पास 3 गुण रह जाते हैं, माधुर्य, ओज व प्रसाद। महाकवि कालिदास का प्रिय गुण जो है वो है माधुर्य। अग्रिम प्रश्न है, विद्योत्मा किसकी पुत्री थी? कि जो कालिदास की पत्नी थी विद्योत्मा, ये बहुत विदुषी थी, कि विद्योत्मा जो है ये किसकी पुत्री थी? हमारे पास 4 जो है वो आगे विकल्प हैं, नल राजा की, कुश राजा की, शारदानंद राजा की व मयूर की। इनमें से जो विद्योत्मा है वो शारदानंद राजा की पुत्री थी। अग्रिम प्रश्न है, कालिदास की रचनाओं पर मल्लीनाथ द्वारा लिखित टीकाएं, ये रचनाएं नहीं है, टीकाएं होगा इसका, टीकाएं किस नाम से जानी जाती है? मल्लीनाथ ने क्या किया है, महाकवि कालिदास की समस्त ग्रंथों पर टीकाएं लिखी है, और वो जो टीकाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती है? इसके हमारे पास 4 विकल्प उपस्थित हैं, जीवनी, संजीवनी, सारिका व शकुंतला। इनमें से महाकवि कालिदास के ग्रंथों पर रचित मल्लीनाथ की टीकाएं संजीवनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लीनाथ जो है, इन्होंने कालिदास के एक ग्रंथ ऋतु संहार, जिसको कालिदास का बाल अभ्यास भी विद्वान मानते हैं, इस ऋतु संहार पर मल्लीनाथ ने जो है वो टीका नहीं लिखी है। अग्रिम प्रश्न है, कालिदास किसके समकालीन माने जाते हैं? कि इनमें से कालिदास किसके समकालीन थे? हमारे विकल्प हैं हर्ष, विक्रमादित्य, अशोक व समुद्रगुप्त। महाकवि कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के समकालीन थे। कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या है। कालिदास द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए? महाकवि कालिदास द्वारा 7 ग्रंथों की रचना की गई है। अग्रिम प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित महाकाव्यों की संख्या है। कि महाकवि कालिदास जो है वो अपने 7 ग्रंथों में से उन्होंने कितने महाकाव्यों की रचना की?
महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्यों की संख्या है 2। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम व कुमार संभव नाम के 2 महाकाव्यों की रचना की। रघुवंशम में 19 सर्ग व कुमार संभव में 17 सर्ग है। अग्रिम प्रश्न, कालिदास द्वारा लिखित गीति काव्य व खंड काव्य की संख्या है कि महाकवि कालिदास द्वारा कितने गीति काव्य व खंड काव्य लिखे गए। महाकवि कालिदास द्वारा रचित गीति काव्य व खंड काव्यों की संख्या 2 है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम व ऋतुसंहार, ये 2 जो है वो खंड काव्य अथवा गीति काव्य लिखे हैं। कालिदास के नाटकों की संख्या है। तो अब हम जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं कि महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। इन 7 ग्रंथों में से 2 महाकाव्य पीछे हो चुके हैं, 2 खंड काव्य अथवा गीति काव्य हो चुके हैं। अब हमारे पास जो है 3 रचनाएं उनकी रह चुकी हैं। ये जो हमारा प्रश्न है कि कालिदास ने के नाटकों की संख्या है, महाकवि कालिदास जो है वो उनके नाटकों की संख्या है 2, क्योंकि जो महाकवि कालिदास के नाटक हैं वो है मालविका अग्निमित्रम व अभिज्ञान शाकुंतलम। तृतीय उनकी रचना जो है वो जो है बहुत विद्वान भी कह देते हैं कि महाकवि कालिदास के 3 नाटक है, परंतु यदि वास्तविकता देखी जाए तो महाकवि कालिदास के नाटक 2 ही हैं, मालविका अग्निमित्रम व अभिज्ञान शाकुंतलम। क्योंकि जो तृतीय रचना रह जाती है विक्रमो उर्वश्यम, ये जो विक्रमो उर्वश्यम है ये कालिदास का नाटक न होकर के ये उपरूपक के अंतर्गत परिगणित होता है। वह विक्रमो उर्वश्यम की जो संज्ञा है वो है त्रोटक। तो विक्रमो उर्वश्यम जो है वो त्रोटक है, नाटक नहीं है। यदि हमारे पास 2 ऑप्शन में न हो तो हम 3 उसको मान सकते हैं। कवि कालिदास के किस ग्रंथ की संज्ञा त्रोटक है? ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कालिदास के किस ग्रंथ की संज्ञा जो है वो त्रोटक है। हमारे ऑप्शन है शकुंतला, कुमार विक्रम, विक्रमोर्वश्यम व मेघदूतम। तो ये स्पष्ट है कि महाकवि कालिदास के ग्रंथ विक्रमोर्वश्यम की जो है वो संज्ञा त्रोटक है। आपके लिए आज का प्रश्न है, विद्वानों द्वारा कालिदास की प्रथम रचना मानी गई है, अर्थात इनमें से विद्वानों द्वारा कालिदास की प्रथम रचना कौन सी स्वीकृत की गई है? आपके ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूतम व विक्रमोर्वश्यम। इनमें से आपको अपना आंसर जो उत्तर है वो बताना है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई संदेह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा व आपकी परीक्षा में अवश्य आपको सहयोग मिलेगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।